जानत हूँ बस नाम हमारे, और नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखाऊं न भूप कपट चतुराई। अरे माई, अरे केकई, तेरा बेटा विदेश गया है और तू यहां पड़ी पड़ी क्या सोच रही है? तू क्या सोच रही है? तेरा बेटा विदेश गया है और तेरे बेटे को खबर तक नहीं है कि अयोध्या में क्या हो रहा है, और बेटे के ना होने पर भी आज अयोध्या में गद्दी दूसरे को सौंपी जा रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नीचे रखो, नीचे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा में जब भजन हुआ करे तब माला और बीच में चढ़ावा के लिए आप लोग आए, कृपया आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। भजन हो जब कथा के बीच में आने से कथा का रिदम बिगड़ता है। जब भजन हो उस समय आप आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो हम कहां थे जजमान बताएंगे? हम कहां थे बब्बू? हाँ, के कैसे मंत्रा बोल रही थी कि भरत जी को विदेश भेज दिया है। ऐसा ही ध्यान रखना, हम कभी भी पूछ सकते हैं कहीं से। तो बोले भरत जी को विदेश भेज दिया है और खुद यहां सेज पर सोई पड़ी हो, तुम्हें नींद प्यारी लगती है। और दशरथ जी मुंह के मीठे हैं, मुंह के मीठे हैं दशरथ जी। मुंह पे कुछ और बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और करेंगे। एक बार तुम्हारे भरत को, लाल को सूचना तक नहीं दी कि राम का अभिषेक हो रहा है। केकई को पहले तो गुस्सा आया, बोले मंथरा चुप हो जा, तू क्या बात कर रही घर फोड़ने वाला? तू घर फोड़ देगी क्या हमारा? कि पुण्या से काबाहू की कहा से घर फोरी, और तब धर जीव कढ़ावू तोरी। तब धर जीव कढ़ाऊं तोरी। अरे तुझे शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? घर फोड़ने वाली बात कर रही है। मैं तेरी जीभ बाहर निकाल करके फेंकवा दूंगी। क्या समझ रखा है तूने? उसने सोचा पहला पासा तो पट्ट पड़ गया, तो एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार आस सब पूजी। अब कछु कहा वो जीव कर दूजी, अब कहू जब जीव कह दूजी। थोरे जोग कपारू अभागा, थोरे जोर कपारे अभागा। भले कहत दुख रहे रे लागा, भयो कहत दुख रो रे लागा।
चतुर थी। कहती लो लो ये जीभ ले लो, हमारी जीभ निकलवा दो, हमें मारना है मार डालो, हमारा कपाड़ फोड़ना है कपाड़ फोड़ डालो, लेकिन हम तुम्हारे लिए कोई अनीत नहीं होने देंगे। तुम्हारे लिए कोई अनीत की बात करे हमारी माई के लिए तो हम वो अनीत नहीं होने देंगे। हमाऊ कहावे अब ठकुर सुहाती और ना ही का मौन रहब दिन राती। हमने जो कहना था कह दिया। और अरे राम जी तुमको प्रिय हैं, तुम राम को प्रिय हो, ये बात बिल्कुल सही है, किंतु वह तो पहले की बात थी, वो दिन अब बीत गए। समय बीत जाने पर तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तुम्हें क्या पता कि राम के मन में क्या भाव है। खूब भरा कैकेयी को मंथरा ने, खूब भरा। और इधर माता कैकेयी की बात समझ में आने लगी। थोड़ी थोड़ी सरस्वती माता ने काम चालू कर दिया। कैकेयी कहती हैं कि दुई, कैकेयी कहती है तो हम क्या करें तू बता, मैं तुझे बहुत चाहती हूं, लेकिन गलती कहां है? बोले गलती तुम्हारी है, अभी इस रामराज को रोक दो। बोले मेरे रोकने से रुकेगा? बोले हाँ आपके रोकने से रुक जाएगा। मुझे याद है। बोले क्या याद है? कैकेयी कहां की थी पता है आपको? कैकेयी कहां की थी? हैं? कैकेयी तो नाम ही था उनका, कैकेयी देश ही नहीं था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कैकेयी जो थी वो कश्मीर की थी। ये रामायण में आप वाल्मीकि रामायण उठाओ पढ़ो तो स्पष्ट मिलता है। कैकेयी जी कश्मीर की थी और कश्मीर के लोग बड़े सुंदर होते हैं, बड़ी सुंदर थी, सब रानियों में सुंदर, और इतनी सुंदर थी कि उनकी बात दशरथ जी काट ही नहीं सकते थे। दूसरों की बात कट जाए लेकिन कैकेयी की कभी बात नहीं कटती थी। तो वो मंथरा कैकेयी को याद दिलवा रही है। मंथरा कहती याद है तुम्हें जब देवासुर संग्राम हुआ? तो बोले उस समय दशरथ जी का जो सारथी था वो बीमार पड़ गया, तो दशरथ जी रात में गए और उदास होकर के बैठ गए। तो कैकेयी ने पूछा महाराज उदासी का कारण बताओ। तो दशरथ जी कहते हैं उदासी का कारण ये है प्रिय कि देवताओं ने हमें युद्ध के लिए बुलाया है कि देवताओं की तरफ से सहायता करो, और हमारा सारथी बीमार पड़ गया है। आज ही जाना था, नहीं जाएंगे तो अपकीर्ति होगी और हम झूठे कहलाएंगे। कैकेयी बोली तुम चिंता नहीं करो, रात में सो, प्रातः काल में सारथी की व्यवस्था कर दूंगा। सारथी की व्यवस्था करने की बात सुनी तो कैकेयी ने कह दिया मतलब हो जाएगी व्यवस्था, और राजा दशरथ जी बड़े प्रेम से सो गए। सुबह कैकेयी के भवन में गए, सारथी की व्यवस्था हुई। बोले अभी करके लाती हूं, आप विराजमान हुई। और गई और जा करके बढ़िया कवच, धनुष, बाण, तलवार, पूरी ड्रेस पहन करके उधर से आ गई। दशरथ जी ने देखा जी कौन आ रहा है, जी तो कोई नया सारथी है। दशरथ जी ने कहा आओ सारथी आओ, तुम रथ चलाना जानते हो? और जैसे ही कैकेयी की आवाज सुनी कैकेयी तुम? बोले हमारे पिताजी ने बचपन में हमें युद्ध कला सिखाई, सारथी बनना सिखाया, रथ चलाना सिखाया और घोड़सवारी सिखाई, हम सब में निपुण हैं।
तो बोले चलो तो, और दशरथ जी का रथ केकई चलाने लगे। और जब देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज युद्ध करने लगे, उस समय पर एक बाण ऐसा आया कि दशरथ जी मूर्छित हो गए। केकई ने अपनी दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ी और धनुष बाण उठाए दशरथ जी के और चलाना चालू कर दिया, और जितने राक्षस थे सबका वध कर डाला। उस समय रथ का पहिया घूमता 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 और बाहर निकलने को था, क्योंकि उसकी कील निकल गई थी। केकई ने तलवार बगल में खोसी और रथ के पहिया में अपनी उंगली डाल दी और एक हाथ से लगाम साधी। दशरथ जी उठे तो देखा देवासुर युद्ध समाप्त हो गया है। देवासुर युद्ध समाप्त हो गया है। सारे देवताओं ने केकई का अभिनंदन किया, केकई का वंदन किया, पुरस्कृत किया केकई माता को। और पता है क्या कहा? केकई माता से सारे देवता बोले एक साथ मिल करके, बोले माता जी कभी भी जरूरत पड़े तो आप इसी तरह हम देवताओं का काज करते रहेंगे। केकई बोली चिंता नहीं करो, जरूरत पड़ेगी तो दुनिया से विरोध लेकर के भी, दुनिया भले मुझे भला बुरा कहेगी, लेकिन मैं अपने जो बड़ा बेटा मेरा होगा वो बड़ा बेटा तुम्हारे काम आएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देवताओं को वचन दे दिया केकई ने, देवताओं को वचन दे दिया। दशरथ जी बोले इनसे तो आशीर्वाद भी ले लिया और वचन दे दिया, मुझसे कुछ नहीं मांगोगी। तुम्हारी उंगली खून से लथपथ हो गई, तुम्हारी वीरता देख करके मैं प्रभावित हो गया, मुझसे कुछ मांग लो। बोले नहीं महाराज। बोले एक नहीं, देवताओं ने एक वरदान मांगा है तुमसे, मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं, मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं। केकई माता बोली दोगे? बोले देंगे। बोले दोगे? बोले देंगे। बोले दोगे? बोले देंगे। तो बोले उधार रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इधर मंथरा याद करवाती है केकई को कि उस समय मैं भी थी तुम्हारे पास, मैंने सब कुछ देखा था, क्योंकि मैं दासी थी तुम्हारी।